फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इधर एक्चुअली बहुत दिन से मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी, सो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, उसके लिए वेरी सॉरी। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक शब्द आप लोग अक्सर सुनते होंगे जनरली, पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग, व्हाट इज़ एग्जैक्टली पॉजिटिव थिंकिंग? जनरली क्या कहते हैं लोग? इन जनरल पॉजिटिव थिंकिंग मीन्स अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, सब अच्छा होगा, शुभ होगा, सुंदर होगा। इट्स ओके, ये सब ठीक है, बट ये बट आ जाता है ना, क्योंकि लाइफ में हमेशा सब अच्छा ही अच्छा नहीं होता है। हर तरह की सिचुएशन आती रहती है। आज सुख है तो कल दुख भी हो सकता है, और तो और अगले पल का पता नहीं। पता है आपको आपके अगले पल क्या होने वाला है? सो हमें बैलेंस बना के चलना ही पड़ता है। मेरे अकॉर्डिंग पॉजिटिव थिंकिंग मीन्स जीवन की हर परिस्थिति, हर सिचुएशन को देखने का सही नजरिया या सही दृष्टिकोण। मीन्स प्रॉब्लम आई, सिचुएशन आई, उसको एनालाइज करो, कहाँ गलती हुई है उसको सुधारो। बैठकर शोक मत मनाओ कि हाय अब क्या करें। मीन्स अपनी मेन चीज क्या होती है आपकी? सॉल्यूशन की तरफ बढ़ो, उसका प्रयास करो, जान लगा दो सॉल्यूशन खोजने में, अपने पर काम करो। शेड योर टीयर्स एंड मूव फॉरवर्ड। सो ऐसी अप्रोच ही मेरे अकॉर्डिंग पॉजिटिव थिंकिंग होती है, रियलिस्टिक पॉजिटिव थिंकिंग। हम ये कर लेंगे, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल लेंगे। हवाई महल नहीं बनाने हैं। प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है। तरह तरह की परेशानियाँ लाइफ में आती जाती रहती हैं। लोग टूट तक जाते हैं, बिखर जाते हैं। बस वही नहीं करना है, वही नहीं करना है। ठंडे दिमाग से सोचो, विचारो, मोस्ट इंपॉर्टेंट समाधान ढूंढने में लग जाओ। अपने दृष्टिकोण पर ध्यान दो, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। क्योंकि जैसा आप सोचते हैं ना, वैसे आप बन जाते हैं। जब आप परिस्थितियों पर काबू पाते हुए आगे बढ़ जाते हो ना, तो ये होती है पॉजिटिव अप्रोच। क्योंकि आप तब नहीं हारते जब कोई दूसरा आपको हराता है। आप एक्चुअली तब हार जाते हो जब आप खुद की नज़र में हार जाते हो। एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी चीज़ पहले आपके मस्तिष्क में जन्म लेती है। कोई विचार पहले आपके माइंड में पैदा होता है। विचार आया तो विचार क्या होता है? हमारी अप्रोच, जो कि सिचुएशन से रिलेटेड है। तो हमारी अप्रोच अगर पॉजिटिव है, सकारात्मक है, हमने सही ढंग से चीज़ों को एनालाइज किया है, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों पर बराबर काम किया है, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। और अगर हमारी अप्रोच नेगेटिव है तो क्या होगा बताइए? सोचिए, थोड़ा सा सोचिए। अगर हमारी अप्रोच, नज़रिया, दृष्टिकोण नेगेटिव है तो हम वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे। क्या ये सही है? मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही नहीं है। क्या जीवन रुक नहीं जाएगा? रुकना है ही नहीं। जीवन चलने का नाम है, रुकना मरण समान है। सो चलते रहिए। चलते रहने के लिए क्या करना होगा? चलते रहने के लिए अप्रोच का सही होना बहुत ज़रूरी है। अप्रोच ही आपको बनाती है, अप्रोच ही आपको बिगाड़ती है। तो अगर आपका नज़रिया सकारात्मक है, कमियां ढूंढने वाला नहीं है, मीन्स आप फॉल्ट फाउंडर नहीं हैं, आप प्रॉब्लम सीकर नहीं हैं, तो प्रॉब्लम आई, सिचुएशन आई, आएंगी ही आएंगी, और आप फेस करते हुए, सही निर्णय लेते हुए आगे निकल जाओगे। क्योंकि सुख दुख सब चलते रहते हैं, ये पार्ट ऑफ लाइफ है।
हमको इसको सही ढंग से फेस करने की क्षमता, कैपेसिटी रखनी होगी। ऐसा मेरे अकॉर्डिंग किसी की लाइफ में नहीं होता कि जी विषम परिस्थिति, एडवर्स कंडीशन कभी लाइफ में आई नहीं। एटलीस्ट मुझे तो नहीं लगता। और अगर किसी की लाइफ में हमेशा सुख ही सुख चलता रहेगा तो क्या होता है जनरली कि वह थोड़ी सी परेशानी झेलने के लिए भी मेंटली प्रिपेयर नहीं होता। उसमें उसको सहने की क्षमता शायद उतनी नहीं हो पाएगी। ये प्रॉब्लम जो लाइफ में आती हैं या सिचुएशन जो आती हैं वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो सकती हैं। वैसे ये जनरल बात है। देखिए, एक्सेप्शन कहीं भी हो सकता है। अगर हम स्पेसिफिकली चले जाएंगे ना कि ऐसा तो होता ही नहीं है, तो एक्सेप्शन कहीं भी हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ और होती है, कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है, मतलब परसेप्शन कह सकते हैं इसको, या इन जनरल कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है कि हम रो नहीं सकते। ठीक है, अपनी अपनी ओपिनियन है, लेकिन मेरा मानना है क्यों नहीं रो सकते। हम अपने किसी सच्चे हमदर्द के कांधे पर सर रखकर, सच्चा हमदर्द, सच्चा हमराज, थोड़ी देर के लिए रो भी सकते हैं। रोने से हम कोई वीक नहीं पड़ जाएंगे, हमारी स्ट्रेंथ कोई कम नहीं हो जाएगी। इनफैक्ट रोने से हमारा दुख हल्का होगा। हम एक बार रो लेंगे, मन हल्का कर लेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि हम इंसान हैं, कोई भगवान नहीं। लेकिन ये फिर लेकिन आ गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बात बात पर रोते रहो, आंसू बहाते रहो। जनाब, रोने वाले को कोई नहीं पूछता। एक्चुअली ये सब परिस्थिति पर डिपेंड करता है। प्रॉब्लम का रोना रोते 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 रहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि दुनिया में अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, हर समस्या का समाधान है। समाधान किसको खोजना है? हमें खोजना है। हम कैसे खोजेंगे? अपने नज़रिए से खोजेंगे। आप सबने शायद ये देखा होगा कि एक ही सिचुएशन होती है, उसको देखने के अलग अलग ढंग होते हैं। कुछ लोग या कुछ ग्रुप्स एक ढंग से देखते हैं, तो दूसरा ग्रुप उसी सिचुएशन को दूसरे ढंग से देखता है। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दीज टू ग्रुप्स? एक्चुअली मेन डिफरेंस इज इन देयर अप्रोच। एक ग्रुप ने उसमें से अच्छाई निकाली, पॉसिबिलिटी निकाली, संभावनाएं निकाली, आगे बढ़ने का तरीका निकाला, अपने को करेक्ट किया और मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन पर ध्यान दिया और अपने रास्ते पर चल पड़े। और दूसरे ग्रुप ने क्या किया? अरे अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, सब कुछ खत्म, लाइफ खत्म, वी आर फिनिश्ड नाउ। ये होती है नेगेटिव थिंकिंग। तो हमें यही नहीं करना है। इस दुनिया में हर समस्या का समाधान मौजूद है। ज़रूरत है तो उसे ढूंढने की, समझने की, सोचने की और उस पर काम करने की। सो ऑलवेज बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। बैड सिचुएशन आई, शेड योर टीयर्स, गो फॉर सोल्यूशन एंड मूव फॉरवर्ड। हमेशा सॉल्यूशन पर फोकस करो, क्योंकि हम जिस चीज़ पर फोकस करते हैं वो चीज़ बढ़ जाती है और वैसा ही हमारा नज़रिया बन जाता है। सो थैंक यू सो मच।